हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज मैं एक बार फिर आपके सामने सच क्या है में कुछ ऐसे सच को लेकर आया हूँ जिसे जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। गांधी बनाम भगत सिंह। गांधी के बारे में तो सभी को पता है और भगत सिंह के बारे में भी सभी को पता है, लेकिन दोनों की विचारधारा की अगर बात की जाए तो उसमें काफ़ी भिन्नता दिखाई पड़ता है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और भगत सिंह के शुरुआती समय से ही रुझान हिंसा की गतिविधियों में रहा है। लेकिन हम यदि कुछ गहराई से मूल्यांकन करें तो लोगों के बीच यह हमेशा चर्चा चलता है कि गांधी जी भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किए। अगर शायद गांधी जी ऐसा करते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। लेकिन यह एक सामान्य राय है, इसका वास्तविक सत्य क्या है किसी को पता नहीं है। लेकिन आप भगत सिंह की जेल की जो डायरी है उसको अगर आप पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो उस डायरी में भी भगत सिंह ने कुछ ऐसे बातों को लिखा है जो शायद आप नहीं जानते हैं। भगत सिंह विचारधारा के स्तर पर काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को सामने लाते हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी बातों को उसमें शामिल किया है जो शायद उनकी उम्र के हिसाब से काफ़ी आगे की बात थी। उन्हें 23 वर्ष की उम्र में फांसी की सज़ा हो जाती है, लेकिन उन्होंने उतनी कम उम्र में लेनिन, हेगेल जैसे दार्शनिक को काफ़ी गहराई से पढ़ा था। कार्ल मार्क्स उनकी विचारधारा पर काफ़ी प्रभाव डालता है। शुरुआती समय में वे मार्क्सवादी विचारधारा से काफ़ी सहानुभूति रखते हैं और उन्होंने जितने भी किताबों का जिक्र किया है लगभग कार्ल मार्क्स का ही था। लेकिन उनकी फांसी की जो बात होती है कि गांधी ने उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया, यह बात सही नहीं है। गांधी जी के सामने भी बहुत सारी मजबूरियां थी। गांधी अगर चाह भी लेते तो भगत सिंह को बचा नहीं पाते, क्योंकि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है। गांधी जी ने कुछ ऐसी शर्तों को रखा था जो इरविन के सामने, और इरविन बहुत सारे शर्तों को स्वीकार किया। इसी बिंदु पर आकर लोग बोलते हैं कि गांधी अगर उस शर्त में भगत सिंह को बचाने का प्रयास करते तो शायद इरविन यह बात भी मान लेता, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। हालांकि इरविन उनसे पहले ही यह कह चुके थे कि जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं उन्हें वह नहीं रिहा करेंगे। इसीलिए गांधी जी ने इस बात को उसमें जिक्र नहीं किया था। उन्होंने सारी बातों का जिक्र किया आज़ादी को लेकर या और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के पीछे का कारण को लेकर, इन सब बातों का उसमें जिक्र किया हुआ था, नमक कर को लेकर। लेकिन भगत सिंह की फांसी से संबंधित बातों को उसमें शामिल नहीं किया गया था। इसी से लोगों में गांधी के प्रति और भगत सिंह के प्रति जो सहानुभूति दिखती है उसमें कुछ भगत सिंह के तरफ ज़्यादा झुका हुआ लगता है। मौजूदा समय में हम देख रहे हैं कि भगत सिंह की विचारधारा से साम्यता रखने वाले बहुत से लोग गांधी के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन गांधी की भी कुछ अपनी मजबूरियां थी जिसे शायद वह नहीं कह पाए। लेकिन गांधी और भगत सिंह में कुछ और बहुत सारे बातों में अंतर दिखता है। गांधी जैसे वर्णवाद के काफ़ी समर्थक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भगत सिंह की जो विचारधारा है वह वर्णवादी नहीं है, वह वर्ण के खिलाफ दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने धर्म, समाज, इन सब को काफ़ी गहराई से अध्ययन किया था, इसलिए उनकी बातों में काफ़ी गहराई दिखती है। भगत सिंह कहते हैं कि कैसी हमें आज़ादी चाहिए, अगर हमें आज़ादी मिल भी गई तो क्या हम पूरी तरह से आज़ाद हो पाएंगे। यहाँ जो राजा महाराजा
सदियों से हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, क्या उनसे आज़ादी मिल जाएगी? इसलिए उन्होंने अपने अंतिम समय में मार्क्सवाद से भी उनका मोह भंग हो चुका था, क्योंकि बहुत सारे देशों में उन्होंने देखा था क्योंकि मार्क्सवादी भी सत्ता में आते तो हैं, लेकिन उनका भी शासन करने का जो स्वरूप होता है वह शोषणकारी ही हो जाता है। 1917 की क्रांति हो चुकी थी, उसके बाद लेनिन रूस की सत्ता पे काबिज हुआ। हालांकि लेनिन तो लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया, लेकिन स्टालिन की जो शासन व्यवस्था थी वह काफ़ी तानाशाह था। इसलिए भगत सिंह धीरे धीरे मार्क्सवाद से भी अपना दामन को छुड़ा लेते हैं और वे मरने के बाद से पहले अहिंसा में की विचारधारा के तरफ उनका झुकाव दिखाई पड़ता है। आप उस डायरी में पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी ऐसी बातों का उन्होंने जिक्र किया है जो शायद आपको पता नहीं है। इसलिए भगत सिंह अपने उम्र के हिसाब से काफ़ी आगे दिखाई पड़ते हैं। मौजूदा समय में भगत सिंह को लोग बहुत अधिक प्रेम तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ यह ज़रूर है कि गांधी की तुलना में अब भगत सिंह को भी बहुत सारे लोगों ने मान्यता प्रदान कर दिया है। शुरुआती समय में तो लोग उन्हें क्रांतिकारी आतंकवादी के नाम से जानते थे और आज़ादी के इतने लंबे वक्त के बाद भी भगत सिंह को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया गया। यह बड़े दुख की बात है। कैसी आज़ादी है जिस आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी प्राण को न्यौछावर कर दिया और देश में घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे थे कि हमें स्वराज मिलना चाहिए, परंतु जब आज़ादी हमें मिली तो मौजूदा सरकार ने उन्हें क्रांतिकारी आतंकवादी की श्रेणी से बाहर नहीं निकाला। यह दुख की बात है, परंतु आज समय बदल गया है। लोग सोचने समझने की शक्ति उनमें बढ़ रही है। अगर हम देखें तो गांधी के तुलना में भगत सिंह को आने वाले समय में शायद ज़्यादा महत्व मिलने लगेगा। लोग यदि तर्क के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कहीं न कहीं भगत सिंह भी देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे कर्तव्यों का पालन किया। हालांकि वे लंबे समय तक जीवित नहीं रहे क्योंकि उन्हें फांसी दे दी गई। शायद वे फांसी पर नहीं चढ़ते तो उनकी विचारधारा भी बदल जाती। इसलिए हमें भगत सिंह को भी सम्मान देना चाहिए। गांधी तो हमारे देश में राष्ट्रपिता के नाम से जाने ही जाते हैं, उनको लेकर क्या कोई संदेह है। वो तो बिल्कुल ही देश के राष्ट्रपिता कहलाने लायक हैं, लेकिन भगत सिंह को भी महत्व मिलना चाहिए। आपको ये बातें यदि अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं रोज़ वीडियो कुछ ऐसे ऐसे बनाऊं जो आपके लिए जानना महत्वपूर्ण हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।